हम अगली मनी का अरे अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी, अरे अरमानों के आंखों से बहता है आंसू, अरे शीशा की शीशा जौहरी शहर लगल शुरू से हमार वाली होके पे पीर का पीर का सीने में लगी है, सीने में लगी क्रांति की आई बेला, क्रांति की आई बेला, फांसी का फंदा अंग्रेजों को जब मारा साहब मौलवी साहब यह चैनल में इसमें हड़कम मचौले है कि नंदलाल के पैटिया वाला रोज के सामने दिखाई देने लगेगा। इतिहास के मायने से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कर्नाटक प्रांत के अंदर आया है जेके त्रावणकोल के नाम से जानल गल, आज वह केरल है, आज वही केरल है। और केरल में त्रावणकोल में एससी समाज के लोग जिनको अहेजा कहा गया, बैकवर्ड समाज के लोग जिनको नाडर कहा गया, वहां का राजा, वहां की रियासत का मालिक मारतंड आदेश कर दिया, जो आज सदन में आप दहाड़ सुन रहे हैं, आदेश कर दिया कि ये दलित समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग सर पर पगड़ी बांध करके ऐसे नहीं चलेंगे, जैसे पिताजी जात हुए पैर में जूता डाल के नहीं चलेंगे, आए है घोड़े पर नहीं बैठेंगे, ये तो ठीक रहल, मोछ ऐंठ करके नहीं चलेंगे, ये तो ठीक था। लेकिन दोबारा आदेश हो गया कि इनकी बहू बेटियां अर्धनंग चलेंगी, आधा शरीर कपड़े से ढका रहेगा, आधा शरीर नंगा रहेगा। हाय 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 गरीब समाज के बंधुओं, जरा सा गौर करो, गौर करें। इतने पर ही भरोसा नहीं हुआ तो टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि जिसका जितना बड़ा स्तन होगा उसको नापा जाएगा, उसके आधार पर टैक्स उससे वसूला जाएगा। कैसे जियत रहना लोग हो भैया, कैसे जियत रहना गरीब समाज। और हफ्ते हफ्ते में दरवाजे पर कर्मचारी अधिकारी जाते थे, केला के पत्ते में टैक्स जो है बांध करके दिया जाता था, ले जा करके कोषागार में जमा करते थे। कहाँ हालात रहल तर्ज लगले जाए।
सहिया बदली रोवत पान हो। बहन बेटियां इस रूप में अगर रास्ता पकड़ के जाती है तो जगह जगह से रोरी मारे लोग, छीटा कसी करे। वही बीच में वो घटना घट जाती जौने का जिक्र हमें बिरहा के माध्यम से लिया वो थी। एक लाइन तर्ज का नमूना लगल। अरे ये ना बोलत सही ये दो तीन ठे मिलावल गए, दो तीन को तर्ज मिलावल गए। एक ठे भोजपुरी मिला था, फिल्मी का मिला था, जौन होली में गौल रही एक बार धोतिया मखमल कचौलिया मुंह में मगहिया पान आला लाला मुंह में मगहिया पान की हम तुम चोरी से फंसे एक डोरी से मारे नजरिया मारे गुलेलवा जियारा उड़ी उड़ी जा। केहू का गीत अगर कहीं अच्छा लग गई केहू गा सकत था। तेमन गाँव कल भैया मैया रे अपना जैबे भट्टा पर कमाए। भगवान को मानते भी हैं, भगवान के बनाए हुए चीज को बांटते भी हैं। उसने बनाया है, एक मर्द बनाया है, एक औरत बनाया है और तीसरा एक हिजड़ा बनाया है और कोई चौथा कोई बता दे, लेकिन भेजैन का भेल। अरे वही गाँव में चकू, वही गाँव में चकू शमार कर भावनावा मोरे पीरा नवा हो, मोरे पीरा नवा हो, मोरे पीरा नवा हो। हम याद बचपन का यार जग्गू शमार मोहन यादव, एक यहेजा एक नाडर और रोड के एक तरफ जग्गू शमार का घर है, एक तरफ मोहन यादव का घर है। लेकिन बचपन के लंगोटिया यार, खेलना खाना लड़ना गाय गोरू चराना। आय हाय मेरे भाई, एक दिन एगो घटना घटे जाती है। नांगेली पहिन चलली, ऐतिहासिक नाम है नांगेली पहिन चलली। तनावा के ढाक के लगल खबर या बताई के सांप के चल बना के पापे अपन संगठनवा मुर। पता चल गया मारतंड के लोगों को, 10 नौजवान बीच रास्ते में घेर लिए, कैंची से आधा शरीर का कपड़वा काट के नोच के फेंक देलन। कलश साली तुमको पता नहीं है क्या आदेश है? आय हाय हाय हाय, वही जन से मेरी बहन नांगेली आगे नहीं गई, वापस आती है मगर किस रूप में? रोवत बहिनिया भवनवा के आई गईली, देखी के गरम भइले मोहन पा
ई कारे बहिनी जग्गू ना हुए ई का भैया बिछवे में तो हुए सो हमरे जिया तक कैसे बहिनी का आन जाई गौवा में बिगाड़ चल के पपियन का सना द्रौपदी का लाजिया बचावे खातिर रानावा में लेके लाठी चली भइले की जरूरत नहीं है। अगर घेरा करना है तो उसके कुकर्म से, उसके कर्म पर, उसके विचार से घेरा करना है। तनिको ना समझले सोचले कि जग्गू ना हुए हम अकेले चलते बाहर प्यार बाहर प्रेम लाठी लेके चल रहे दूर से देखल सब दसों के दसों ताली बजा के हंसत हुए पगला गल मोहन नाडर गतरा गतरा मार के ऊपर पहलवानी बिगाड़ दे परम मादरी लगल तर्ज के कमलेश कुमार गौतम उर्फ जादूगर विद्या मारी पतिजन के पहले न बोल हो पूरे गाँव में चला कहावत खबर गई मारदंड को अकेले मोहन यादव 10 जवानों को धराशायी कर दिया। आदेश हो गया तमाशा क्या देखते हो गोली मार दो। जब जग्गू को पता चला भागे भागे जग्गू आते हैं मोहन भैया अरे सथवे हम कि आ जाए दिले होता मरगल होती जा का कर दिला भैया हॉस्पिटल में ले गए कोई सुनवाई नहीं दवा दर्पण कराते कराते परेशान हो गए। अब अंतिम चल रही है मोहन पहलवान की। अशोक त्यागी कुशौड़ा से कोटेदार मोहन यादव जग्गू से कहलक एक बार हमारे दुल्हन के हमारे बेटा से हमसे मिलवा दा। परमिला को पता चला आती है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में आती है मेरे दोस्त देख करके एक बार मोहन यादव कहते हैं कहने से पहले परमिला हो रही है
पवनी खतरिया प्रमिला गुजरिया प्रमिला गुजरिया इनका हो गई है कैसे पालनवा होई कैसे पालनवा होई इनहु के दी है पापी स्वामी क्या मैं देख रही हूँ आप जा रहे हो स्वामी लेकिन मेरे गोद में एक ही संतान है मेरा चिराग है स्वामी मेरे चिराग को भी बुझा देंगे लोग अरे जग्गू के पकड़ी के कहल दिलवा के पतिया हो टूटे न प्रीति कबो हमरो संगतिया हो इतना कहते स्वर्ग जैसी धार भैया अब मोहन जा रहा है लेकिन हमारे बीवी बच्चा तोहरे धर्म के हवाले मोहन यादव दम तोड़ दिए आया है लाश का कफन दफन हुआ न दूध हुआ न काम हुआ 5 दिन बीता नहीं तब तक दरवाजे पर आते हैं 10-20 लवंडे शब्बू शमार को बांध देते हैं और जब निकलती है बहन नंगेली तो पुलिस कमीनी एक भाई पहलवान था दूसरा का पहलवान है एक पहलवान गया ये आप आएगा और इसके बाद तो हम लोग टैक्स के विषय में विचार करेंगे तब दलित बालिका गरज पड़ी तब दलित बालिका गरज पड़ी पापी सुने अंजाम मेरा सर कर सकता ना झुक सकता यही सुनो पैगाम मेरा जिस आन के ऊपर मोहन जस जिस आन के ऊपर मोहन जस देवता ने जान गवाया है अरे क्या भूल में जाऊं उस देवता को क्या सोच के पापी आया है क्या करेगा स्तन नापेगा आग स्तन नापेगा अंदर जाती है आ गई रोश में तब पाला आ गई रोश में तब पाला हाथे में उठा कटारी है ले काट ले पापी ले नाप ले पापी स्तन मेरा अपने स्तन को काटी है आय हाय अंदर घर में गई छुरी चक्कू जोनबा जो भी मिला सब्जी काटे वाली लेके आई और दलानी में दोनों स्तन काट के केरा के पतई में लिपेट के थमाने लगी लहूहान शरीर है ले कमीने खिलाने वाले पाक शरीर पर हाथ नहीं लगाओगे हर भैया की कुर्बानी हम धूमिल न होने दूंगी लहूहान शरीर को देख के आय हाय 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 दांते तले अंगुली दबाए क्या देख रहे हैं हम लोग साली अपना स्तन काट दी चले जाते हैं लेकिन आज का दिन हम गरीबों के लिए आय है मेरे दोस्त कैसा दिन था बात वही कहे पंचायतों लोग वही लेनिया में हो विधायक लोग वाला तन से 20 मना लेकिन विधायक है नहीं वो तो बहुत बड़ी बात है दिन कैसा दिन था वो तो चले गए लेकिन शाम के वक्त ये गरीब करते क्या है अरे दलित भाई कल हाथ मिल के दलित भाई कल हाथ मिल के भी बुला बचपन
कीजिए कि नींव उसी जगह पड़ गई। राजकुमार यादव मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के यहां 100-200 के उपलब्धि में लोग पहुंचते हैं और नजदीक में जाकर के बोलते हैं, साहब हम लोग भीख मांगने आए। और कैसी भीख मांगने आए हैं? आप न्यायप्रिय राजा हो, हमें मरने का रास्ता बताओ साहब, मरने का रास्ता बताओ। टीपू सुल्तान इस बात को सुने तो होता क्या है, पापिया मुदई अमेरिकन, पापिया मुदई अमेरिकन, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे साहब। अब ना बर्दाश्त होता साहब, अब ना बर्दाश्त होता। बहन बेटी के अपमान। टीपू सुल्तान जब गरीबों की आवाज सुने, अपनी म्यान ऊपर किए, ऐसे तलवार खींचे, एक बात कहे, जानते हैं कहे क्या? अरे महाभारत फिरना चाहिए हिंद में, महाभारत फिरना चाहिए हिंद में, हमारे जीते अब पहले अब रुच चाहिए। मानव मानव सब एक यहाँ। ऊंचा नीचा कैसा है? तुम ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे पास में पैसा है। हम अधम काम तेरा करते हैं, तू हमको गंदा कहते हो। मंदिर पर बैठी स्वर्ग नाम ले अपनी धंधा करते हो। सबका लहू जब लाल हाम, सबका लहू जब लाल हाम, तो कैसा ऊंचा नीचा है? गुलशन है उस मालिक का जो प्यार से सबको सींचा है। कौन कहता है? कोई मुंह से जन्मा है, कोई हाथ से जन्मा है, कोई छाती से जन्मा है, कोई पैर से जन्मा है, कोई ताकने से जन्मा है, कोई कान फूकने से जन्मा है, कोई मैल से जन्मा है। आने का भी रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है। और टीपू सुल्तान ये तने ना एगो और घोषणा कर दिले, हैदराबाद में निजाम है और यहाँ मैसूर में मैं हूँ, त्रावणकोर में मार्तंड है। अब केवल त्रावणकोर में ही नहीं, तीनों जगह जहाँ पर गरीब बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, किसी भी जात के बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होगा, टीपू सुल्तान की तलवार उसके खून से रंगी जाएगी। बच गई। और इतना ही नहीं, विरह में पोहपट लग गल। टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देशवा में, अब न चली है कोई ना बेटी हमारे देशवा में।
एप्लीकेशन एक जगह पे पड़ा, लेकिन न्याय तीनों जगह के लिए। ये बात सुनकर के विद्रोही विरोधी गुट के खेमे में खलबली मच गई। निजाम भी सोच में पड़ गया। टीपू सुल्तान मैसूर में है, अपने मैसूर में शासन करे, यहाँ हैदराबाद में क्या करेगा। और इतना ही नहीं, मारतंड तो खुद खिलाफ में था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये ग्रुप दलित और बैकवर्ड का संगठन बना लिया मरने के लिए। जब मरने के लिए गरीब तैयार हो जाएगा तो किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि इसे रोक ले। बात बिगड़ गई। ये क्रम जहां भी पता चलता है कि एक गरीब के बेटी बहन के ऊपर किसी ने गलत निगाह डाला, पता कर दो और उसका खात्मा कर दो। दमन चक्र शुरू हो गया। लेकिन दमन चक्र कितना समय तक चला, गौर करेंगे। यह लोग लिखले होंगे, वही लोगों का लोग लिखले हुए का लिखले हुए। लाइफ केयर हॉस्पिटल मोर बाईपास जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ल, कौनो न कौनो रूप में भगवान अवतार ले ले हुए। हम मान ले सही तो का भगवान तोहरे हुए, तोहरे पदे अवतार ले ले। गरीबन का कौनो भगवान ना हुए। अरे गरीबन का टीपू भगवान बनी गई। टीपू सुल्तान के नाम पर बहु बेटियां व्रत रहने लगी। और भारत की स्थिति क्या थी पूरा भूमंडल में? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जगह जगह पांव रख लिए थे। लेकिन दक्षिणी फाटक कितना मजबूत था, कई बार कोशिश किए, मगर टीपू सुल्तान की दहशत उनको पीछे हटने को मजबूर कर दी। जानते हैं, टीपू सुल्तान रॉकेट के जनक थे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब रॉकेट के निर्माता बन गए, जन्मदाता बन गए, मिसाइल मैन बन गए। रॉकेट भारत में अगर किसी के पास था तो टीपू सुल्तान के पास था। खुद का अनुभव था, इसलिए अंग्रेज पीछे हट जाते थे। जब तक टीपू सुल्तान मारा नहीं जाएगा तब तक भारत में हमारा आधिपत्य नहीं हो पाएगा। आय हाय, हर मुखबिरी शुरू हो गई। काफी कमीने कईले काम, अरे कईले चढ़ाई तबती, टीपू सुल्तान होई गई शहीद होई गई, शहीद होई गई। गरीबन की झोपड़ी
सुल्तान शहीद हो गए तो गौर करेंगे अंग्रेज बड़े उमंग में, अब तो देश में अधिकार हो गया अंग्रेजों का, अब हमारी लड़ाई शुरू हो गई अंग्रेजों से। लेकिन एक चीज रहा, जो कारवां टीपू सुल्तान गरीबों के साथ खड़ा किए थे, गरीब उस लड़ाई को रोके नहीं, लड़ते रहे। वही बीच में देखे होता क्या है, कजरी गाय कला। लेकिन मेरे दोस्त, अब अंग्रेजों से हमारी लड़ाई शुरू हो गई, अब हम क्रांति दल बना के लड़ने लगे, क्रांति दल बना के लड़ने लगे, कहीं भगत सिंह के रूप में, कहीं चंद्रशेखर आजाद के रूप में। लेकिन मेरे दोस्त होता क्या है, उसी बीच में ये लड़ाई हमारी चलती रही और उसी बीच में हुआ क्या, छत्रपति साहू जी ये ऐलान कही दी है, साहू साहब जो आरक्षण के जनक बताए जाते हैं, 50% घोषणा कर दिए, हम गरीबों के लिए विद्यालय बनवाना, हॉस्टल बनवाना, दुकान दौरी खुलवाना। लोग परेशान हो गए कि तब बात बिगाड़ दे और तब तक उसी बीच में होता क्या है, अंतिम दौर अंग्रेजों के सामने जब हम प्राप्त कर लिए तो अंग्रेजों की मांग हो गई कि हमें संविधान दिखा दो, हम भारत को छोड़ देंगे। और जब संविधान की बारी आती है, अब संविधान चाहिए तो वही रही या बचवला साहब अम्बेडकर। भारत का संविधान देखा चाहिए, 2 बरस 11 महीना 18 दिन में आपका संविधान बना, संविधान बन गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया, लेकिन सरकार आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, आपका अधिकार ज्यों का त्यों रहा। एक बार मौका मिला चौधरी चरण सिंह साहब को, उन्होंने 2 काम गरीबों के हक में, सबके हक में, जिनके पास जमीन नहीं जमीन हो गई, पटवारी बनते थे लोग, लेकिन हर समाज का बेटा लेखपाल बन रहा है। चौधरी साहब की सरकार गिर गई, फिर हमारा अधिकार यूं का त्यों उसी जगह पड़ा रहा। लेकिन आगे फिर मौका मिला कि हाँ देखें, दरअसल बिरहा की सादगी पर, पॉइंट पर गौर करेंगे। अरे पीपी सिंह, अरे कांशी राम मुलायम गठबंधन जब कई, कांशी राम मुलायम गठबंधन जब कई, पीपी सिंह का सरकार, गठबंधन तो पहले हो चुका था, शर्तनामे पर सरकार बनाई गई। बहुजन समाज पार्टी के 2-3 ही सांसद थे, 3 सांसद थे, और शर्त के अनुसार वोट क्लब पर धरना दिया गया। कहा गया कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब, गरीबों का अधिकार दीजिए। और जब घोषणा होती है तो उन्हीं के लोग जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कह रहे थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब घोषणा हो गई तो ही लोग कहने लगे, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। बात बिगड़ गई, घोषणा तो हो गई लेकिन सरकार गिर गई, सरकार गिर गई मेरे दोस्त। अब देखें, बात यहाँ की यहाँ छोड़ें, यहाँ की यहाँ छोड़ें, अब तनी से चले वहां पर जहाँ की जग्गू और मोहन का घर है। अंतिम सैया पर जग्गू चारपाई पर लेटे हैं, अपने बेटे को बुला करके बोले, बेटा एक काम करना क्या,
शेखर के बोला के जब कहले एक पतिया हमारे कन्हैया के बिहारी विशाल घरवा में एगो फोटो टंगले हुए और फोटो के कर मोहन यादव के दोस्ती निभावत हुन दूठे अगरबत्ती जलाए के तो पानी पिए भले हम याद सही सम्मान बदे हमारे साथ पहला शहीद हो गए दुर्भाग रहल कि हम बचल है झिलना पर मरत है बेटा इनकर पूजा छोड़ी हम मत मर गई और जब ही मरले और तब तक इधर त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा शुरू हो गई और जब त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा हो गई मेरे दोस्त माननीय नेताजी और कांशी राम साहब के मेहनत से बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के मेहनत से वो गाँव का सीट प्रधानी कर रिजर्व हो गई बड़ा अध्ययन करके तभी बिरहा आपके सामने है और तो 10-20 के तादाद में बड़े समाज के लोग आए बधाई हो बेटा शेखर बधाई हो कैसन चचा कहले कि बेटा बैठा हमन बताओ थे आज के बाद दुश्मनी खत्म सारी केस मुकदमा खत्म बेटा ये गांव का सीट रिजर्व हो गई अब तक तोहरे में से गेहूं के प्रधान बनावे के पड़ी धोबी होकर सुनकर होकर खट्टी होकर पासी होकर चमार होकर अब तक प्रधान बनावे के पड़ी कहला कि चचा तो कहल का चाहत हुआ कहला कि कहल ये चाहत है बेटा कि तोसे बढ़िया केहू है ना खानदानी मर्द हुआ सम्मान बदे तोहर बाप दादा लड़ले यार सम्मान के जब खुशी आई तो तोहरी से बढ़िया केहू है ना तो के प्रधान बनावल जी कहला कि ठीक है तब का बेजाए बा कहला एक काम करे के हो देखे सांप भी मर जाए लाठी न टूटे एगो काम करे कि जो मोहन यादव का फोटोआ घरवा में टंगले हुआ ओके लिया अब अकेले पूजा ना करवा हम तो के प्रधान बना ले जाई तबले एक फोटोआ के संग मरमर के मूर्ति बनवाओ जाई अप्रैल में चुनाव हुई तो हर ही हाथे से चौराहे पर अनावरण हुई अब पूरा देश सम्मान करी बेटा मोहन के तो ही ना अकेले करवा लिया के फोटो थमा दे चुनाव अप्रैल में है मार्च में होली है कल जो है होलिका आज होलिका दहन है कल रंग खेलना है और जब लोग ले गए तो होलिका दहन के दिन कहले का कि टिकठी सजौला जरा कलेजे पर हाथ रखेंगे टिकठी सजौले माला फूल रखले बाजा गाजा के साथ वहीं पर फोटो रखले और उठाए लोग आरती राम नाम सत्य है सबकी यही गत है कहले कि चली के होलिका में जलाए दे जा न मोहना का फोटो रही न कलेजा पर ताल दरी आपके फोटो से एलर्जी का नाम से देखलस भागल गल कलश के चचा एजेंट बैठल हुआ बाबा मोहन का फोटोआ आगी में जलावे ले जाते लोग शेखर दलित का बेटा जब सुना दो चार थे जवानों को लिया जाके बीच रास्ते में खड़ा हो गया कलश के हल्का पूर्व
लाठी बज गई, और जब लाठी बज गई तो टिकठी छोड़ के फोटो छोड़ के लोग भगल हैं। आप जरा सा याद करें, राजकुमारी फोटो के उठा के लिए न लोग और घरे लिए के बाद मीटिंग बटुरल, एक बात कहा, शेखर रहेगा कहा क्या, बोल दे स्वर्ग से इशारा जनवरी का महीना है, आज 14 जनवरी है। तो ये जगह फोटो का मूर्ति का पूजा होले और मेला लगा, तो ये जगह इतिहास के पन्ने में अच्छा जो सिक्का दिए कोरेगांव, आपका मिसाल, आपका विजय दिवस मनाया जाता है, और केरल में मोहन यादव के मूर्ति के सामने मेला लगता है। तो पूरे भारत में गरीबों का विजय जुलूस 2 जगह ये मनाया जाता है। इस रूप में एकता बनानी पड़ेगी। आज तो प्रधानी का चुनाव आ जाता तो एक आदमी नंदलाल के नाम से खड़ा हो गई है, उनकी किन लोग पहुंचना कहला कि 300 वोट हमरे हा, तू खड़ा होखा, और तबले नंदलाल जब खड़ा भैल तो संतलाल कहन गई कहला कि का हो मर्दवा, तो से बढ़िया नंदलाल हुए, 350 वोट हमारे पल्ले हा, पॉकेट में हो, तू लड़ा। हम नंदलाल के खड़ा कैले हो तो संतलालो ताल ठोके लगल, और संतलाल के खड़ा करके ब्रिजलाल कहन गई कहला का हो, तो से ज्यादा पढ़ा लिखल हो, ढेर चलता बोलता आदमी हुए, 3 जानी के लड़ा दे, लड़ाई के हम परेशान है और अपन काम कर ले, ये पर भी विचार करे कि पड़ी क्या करना पड़ेगा। गुरु बिहारी गुरु ने ऐसे कब खत्म हुआ विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम, अगर हम भी बचाई हिंद में